नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विवेक ज्ञान वाइस पर। दोस्तों, आमल की एकादशी के दिन इन बातों का रखें विशेष ध्यान, भगवान विष्णु होंगे प्रसन्न। और दोस्तों, आमल की एकादशी 2024 मंगलवार 19 मार्च से बुधवार 20 मार्च तक। तो दोस्तों, आइए जानते हैं गुरु जी से कि वो क्या कहते हैं। आमल की एकादशी के दिन इन बातों का रखें विशेष ध्यान, भगवान विष्णु होंगे प्रसन्न। आमल की एकादशी 2024 का व्रत भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को समर्पित है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन श्री हरि की पूजा भाव के साथ करने से पापों का नाश होता है, साथ ही घर में बरकत आती है। इस साल यह व्रत 20 मार्च 2024 को रखा जाएगा। तो चलिए इस दिन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। सनातन धर्म में आमल की एकादशी बेहद महत्वपूर्ण मानी गई है। यह पर्व शुक्ल पक्ष के 11वें दिन मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन श्री हरि की पूजा श्रद्धा के साथ करने से पापों का नाश होता है, साथ ही घर में बरकत आती है। इस साल यह व्रत 20 मार्च 2024 को रखा जाएगा। तो आइए इस दिन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। आमल की एकादशी के दिन इन बातों का रखें ध्यान। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि मां तुलसी भगवान विष्णु के लिए इस दिन का उपवास रखती हैं। जो जातक एकादशी का व्रत निर्जला रखते हैं, उन्हें इस दिन कुछ भी खाने पीने से बचना चाहिए। एकादशी के दिन साबुन से नहीं नहाना चाहिए, भले ही आप व्रत कर रहे हो या नहीं, लेकिन एकादशी के दिन चावल से बनी चीजें नहीं खानी चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल जरूर डालना चाहिए। एकादशी के दिन किसी के बारे में बुरा बोलने से बचना चाहिए, साथ ही अपना मन शांत रखना चाहिए। इस दिन तामसिक चीजें जैसे मांस, शराब, लहसुन, प्याज आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन सात्विक भोजन ही करना चाहिए। इस दिन बड़ों का अपमान करने से बचना चाहिए। एकादशी के दिन ज्यादा से ज्यादा पूजा पाठ में शामिल होना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन मंत्र ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम ह्री कार्त्व्यार्जुनो नाम राजा बाहु सहस्त्रवान यस्य स्मरेण मात्रेण हृतम नश्च लभ्यते। कब है आमल की एकादशी व्रत? नोट करें डेट और जाने शुभ मुहूर्त। तो साल भर में आने वाली 24 एकादशियों में आमल की एकादशी का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन विष्णु जी का पूजन करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है और कहते हैं कि यह व्रत मोक्ष के रास्ते खोलता है। प्रत्येक माह 2 एकादशी व्रत आते हैं, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। इस तरह साल में कुल 24 एकादशी व्रत आते हैं और प्रत्येक एकादशी का अपना एक खास महत्व होता है। इनमें से कुछ एकादशी व्रत बहुत ही खास होते हैं, जिनमें से एक आमल की एकादशी है। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी या आंवला एकादशी कहा जाता है। इस व्रत में आंवले का पूजन किया जाता है और भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। आइए जानते हैं इस साल कब है आमल की एकादशी और पूजा का मुहूर्त। आमल की एकादशी 2024 डेट। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी या आंवला एकादशी कहा जाता है। कई जगहों पर इसे रंगभरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल आंवला एकादशी 20 मार्च को देर रात 12:21 पर शुरू होगी और 21 मार्च को सुबह 2:22 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदयातिथि के अनुसार आंवला एकादशी का व्रत 20 मार्च 2024 बुधवार के दिन रखा जाएगा। आमल की एकादशी 2024 शुभ मुहूर्त। आंवला एकादशी के दिन आंवले के पेड़ का पूजन किया जाता है और यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। आंवला एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन सूर्योदय के बाद किया जाए तो अधिक फलदायी माना जाता है। बता दें कि 20 मार्च को आंवला एकादशी के दिन सूर्योदय सुबह 6:25 पर होगा। इस व्रत का पारण अगले दिन यानी 21 मार्च को दोपहर 1:41 से लेकर शाम 4:07 तक किया जा सकेगा। आमल की एकादशी का महत्व हिंदू धर्म में वैसे तो साल की सभी 24 एकादशियों का खास महत्व होता है, लेकिन आमल की एकादशी यानी आंवला एकादशी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ ही आंवले के पेड़ का पूजन किया जाता है।
धर्मशास्त्रों के अनुसार आंवले के पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास होता है और इसका पूजन करने से सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहते हैं कि आंवला एकादशी व्रत रखने वाले जातक को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और सभी कष्ट भी दूर होते हैं। फिर मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। आमल की एकादशी 2024 मंगलवार 19 मार्च से बुधवार 20 मार्च तक। हिंदू धर्म में अन्य एकादशियों की तरह आमल की एकादशी की अत्यंत महिमा है। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में जो पुष्य नक्षत्र में एकादशी आती है उसे आमल की एकादशी कहते हैं। आमल की एकादशी का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ है। आमल की का मतलब है आंवला। आंवला के प्रत्येक शाख में भगवान का वास होता है। आंवला को शास्त्रों में उसी प्रकार श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है जैसा नदियों में गंगा को प्राप्त है और देवों में भगवान विष्णु को। विष्णु जी ने जब सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा को जन्म दिया उसी समय उन्होंने आंवले के वृक्ष को भी जन्म दिया। भगवान विष्णु ने कहा है जो प्राणी स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति की कामना रखते हैं उनके लिए फाल्गुन शुक्ल पक्ष में जो पुष्य नक्षत्र में एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन लोग भगवान विष्णु का आराधना कर उपवास करते हैं और आंवले के वृक्ष की पूजा करते हैं। भारत में आंवले के पेड़ को आमल की भी कहा जाता है। भगवान विष्णु के इस पेड़ में वास करने से यह बहुत ही शुभ और पूजनीय माना जाता है। आमल की एकादशी का व्रत करने से समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होने के साथ भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। आमल की एकादशी का महत्व हिंदू पंचांग के अनुसार दूसरे त्योहारों की तुलना में आमल की एकादशी के दिन का सबसे अधिक महत्व होता है। होली के लोकप्रिय त्योहार की शुरुआत भी आमल की एकादशी को मानी जाती है। भगवान को संदर्भित करते हुए इस पेड़ की पूजा करना व्यापक परिप्रेक्ष्य से हिंदू धर्म के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्वों में से एक माना जाता है। इस दिन जो भी इच्छा मन में लेकर उपवास करते हैं उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हिंदू मान्यतानुसार देवी लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। आमल की एकादशी के दिन व्रत करने से देवी लक्ष्मी उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करती है। इसके अलावा यह माना जाता है कि भगवान कृष्ण जो कि भगवान विष्णु का अवतार थे अपनी प्रेमिका राधा के साथ आंवले के पेड़ के पास मिलने जाया करते थे। इस वजह से इस दिन की महत्वता और बढ़ जाती है। जो भी आंवला के पेड़ से प्रार्थना कर रहे होते हैं उन लोगों के मन की हर मुराद पूरी हो जाती है। आंवला का पेड़ औषधीय परिप्रेक्ष्य से सबसे महत्वपूर्ण है। यह स्वास्थ्य लाभ भी देता है। आंवला के पेड़ से कई प्रकार की जड़ी बूटियां बनाई जाती हैं। आंवला के पेड़ का उपयोग बड़े पैमाने पर आधुनिक दवाओं के निर्माण के लिए किया जाता है जो विटामिन सी का स्रोत होती है। आमल की एकादशी से जुड़ी कथाएं हिंदू मान्यतानुसार आमल की एकादशी से जुड़ी कथा काफी प्रचलित है। एक बार मानधाता ने महर्षि वशिष्ठ जी से ऐसे व्रत की कथा सुनाने का आग्रह किया जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। तब महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें आमल की एकादशी की कहानी सुनाते हुए कहा कि एक वैदिश नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्रथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आए। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से आंवले का पूजन करने लगे और स्तुति करने लगे। तभी वहां एक भूखा शिकारी आ गया और उसने भी बैठकर मन से कथा सुनी, जिसके कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उसने एक राजा के यहाँ जन्म लिया और अन्न, धन, बल, साहस से परिपूर्ण रहा। एक बार जब वो थककर जंगल में ही विश्राम करने लगा तो जिन लोगों को उसने मारा था उनके समधी उसे मारने आए। तभी वहां देवी प्रकट हुई और देवी ने उन लोगों का सर्वनाश कर दिया। जब उस राज की आंख खुली तो उसने पूछा मेरी मदद किसने की। तब आकाशवाणी हुई कि यह तुम्हारे आमल की एकादशी करने का फल है। तुम्हारी रक्षा स्वयं भगवान विष्णु ने की है। तभी से इस व्रत को किया जाने लगा। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गोदान के फल के बराबर होता है। आमल की एकादशी के व्रत की पूजन विधि। आमल की एकादशी का व्रत अपने आप में बहुत फलदायी होता है।
आमलकी का व्रत करने के पहले दिन व्रती को दशमी की रात्रि में एकादशी व्रत के साथ भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। जिसके बाद अगले दिन यानी आमल की एकादशी के दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष हाथ में तिल, कुश, मुद्रा और जल लेकर संकल्प करें कि मैं भगवान विष्णु की प्रसन्नता एवं मोक्ष की कामना से आमल की एकादशी का व्रत रखती हूँ। मेरा यह व्रत सफलतापूर्वक पूरा हो, इसके लिए श्रीहरि मुझे अपनी शरण में रखें। तत्पश्चात भगवान विष्णु का ध्यान कर मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। भगवान की पूजा के पश्चात पूजन सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले वृक्ष के चारों ओर की भूमि को साफ करें और उसे गाय के गोबर से पवित्र करें। पेड़ की जड़ में एक वेदी बनाकर उस पर कलश स्थापित करें। इस कलश में देवताओं, तीर्थों एवं सागर को आमंत्रित करें। कलश में सुगंधी और पंचरत्न रखें। इसके ऊपर पंच पल्लव रखें, फिर दीप जलाकर रखें। कलश पर श्रीखंड चंदन का लेप करना और वस्त्र पहनाना चाहिए। अंत में कलश के ऊपर श्री विष्णु के छठे अवतार परशुराम की मूर्ति स्थापित करें और विधिवत रूप से परशुराम जी की पूजा करें। रात्रि में भगवत कथा व भजन कीर्तन करते हुए प्रभु का स्मरण करें। द्वादशी के दिन सुबह ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा दे, साथ ही परशुराम की मूर्ति सहित कलश ब्राह्मण को भेंट करना चाहिए। इन क्रियाओं के पश्चात उपवास खोलकर अन्न जल ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।